नारायण नारायण नारायण। जय माँ जय माँ जय माँ। 27 अक्टूबर 1957। विंध्याचल से नित्य माँ का समाचार प्राप्त हो रहा है। कोई न कोई वहाँ नित्य आ रहा है। समाचार मिला कि माँ का शरीर ठीक है। विंध्याचल में विश्राम करने का पर्याप्त अवसर मिल रहा है। एक सुंदर घटना। आज रात को ज्योतिर्मय दादा श्री गोपीनाथ कविराज जी के गुरु भ्राता स्वामी विशुद्धानंद परमहंस जी के शिष्य मुझसे मिलने आए। मुझसे माने गुरुप्रिया देवी दीदी। वह इस घटना को बता रही है। आगामी कल आप भी विंध्याचल आने जाने वाले हैं। आपकी जबानी एक सुंदर घटना का पता चला। इस बार नवमी पूजा के दिन उन्हें सपरिवार प्रसाद पाने के लिए निमंत्रित किया गया था। वाराणसी आश्रम के अंदर माँ वहाँ 2 महीने निरंतर 2 महीने वहाँ पर रही थी। उसके बाद में विंध्याचल गई। पर घर के लोग अस्वस्थ रहने के कारण वे स्वयं और कोई नहीं आ सका। न तो वो स्वयं आ सके निमंत्रण में, माँ के निमंत्रण में, और न ही उनके परिवार का कोई सदस्य आ सका। सब लोग बीमार थे। माँ ने आश्रम से इनके यहाँ प्रसाद भेजने के लिए कह दिया था। आश्चर्य की बात है कि उक्त प्रसाद का सामान्य अंश ग्रहण करते ही उनका रोग दूर हो गया। जब उक्त प्रसाद को और लोगों ने ग्रहण किया, उनके परिवार के अन्य लोगों ने ग्रहण किया, तब वे भी रोग मुक्त हो गए। ज्योतिर्मय दादा ने कहा कि उस तरह का सुस्वादु और सुगंधयुक्त प्रसाद खाने को जीवन में कभी नहीं मिला। नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पुस्तक है श्री श्री माँ आनंदमयी, लेखिका गुरुप्रिया देवी, भाग 4। माँ की 40 वर्षों की यह निजी डायरी गुरुप्रिया दीदी प्रतिदिन लिखती थी। जो भी घटना, प्रसंग, वार्तालाप, जो भी उल्लेखनीय बातें होती थी, वो उनको रात्रि में डायरी में नोट करती थी। जब यह 40 वर्षों तक निरंतर चला और उसके बाद में उन्होंने इस कार्य को बंद कर दिया, तब यह डायरियाँ लेके महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी के पास में गई। डायरियाँ बंगला में लिखी थी और उनको दिखाई। गोपीनाथ जी ने उनको पूरा देखा, पढ़ा उनको, और वो बहुत ही उनको अच्छा लगा। उन्होंने ये कहा कि ये डायरियाँ साधकों के लिए महत्वपूर्ण है, इनका प्रकाशन होना चाहिए, और उत्साहवर्धन किया दीदी का। बाद में वो डायरियाँ सर्वप्रथम बांग्ला भाषा में छपी 21 खंडों में। उसके पश्चात हिंदी में उनका अनुवाद 21 खंडों में हुआ। साधकों को बहुत ही प्रेरित करती रही वो डायरियाँ, क्योंकि इसमें बड़े बड़े साधकों की, महात्माओं की, संत महात्माओं की माँ से वार्तालाप, माँ के उनके साथ के घटना प्रसंग और गूढ़ प्रश्नों का उत्तर माँ के द्वारा। असंख्य लोग माँ से मिलने के लिए आए। उनके विवरण, बड़े बड़े संत महात्मा, राजनेता, साधक, सभी पंथों के, माँ ने उनकी समस्याओं का निराकरण किया, आध्यात्मिक समस्याओं का। ये सारे ब्यौरे इसके अंदर संकलित हैं। तो उसके बाद में ये हिंदी में भी आउट ऑफ प्रिंट हो गई। 35 वर्षों तक आउट ऑफ प्रिंट रही। माँ की असीम कृपा से जयपुर के भक्तों ने इसको छपाने का प्रयास किया, और माँ की कृपा से ही
वो छप भी गई, किंतु 21 खंडों को मात्र 5 खंडों में कर दिया गया। इसलिए प्रत्येक खंड 700 से 800 पृष्ठों का हो गया। उसमें 25 के लगभग माँ के सुंदर चित्र, कागज, बाइंडिंग, छपाई उत्कृष्ट। तो 5 खंडों में ये पूरा सेट बन गया। मूल्य इसका बहुत ही कम रखा गया, चौथाई मूल्य, जो लागत मूल्य है प्रेस के अंदर, उससे भी 1/4 मूल्य इसका मात्र रखा गया है सेवा के लिए। तो लागत 400 रुपये प्रत्येक खंड की आई और मूल्य प्रत्येक खंड का 100 रुपये रखा गया। तो ऐसे 500 रुपये का पूरा सेट, और 300 रुपये इसका भेजने का व्यय। भारत के किसी भी कोने में कुरियर से अथवा डाक से ये आप तक पहुंचाई जाती है। अभी तक असंख्य लोग इसको ले चुके हैं। आप भी इसको ले लीजिए, क्योंकि जब तक ये उपलब्ध है स्टॉक में तब तक आपको मिल जाएगी। उसके बाद में यदि कोई भी प्रकाशक इसको छपवाता है तो इसका मूल्य कम से कम पूरे सेट का 5 खंडों का 4000 रुपये मूल्य होने वाला है। इस प्रकार की पुस्तकें बाज़ार में इससे कम मूल्य में नहीं आती हैं। तो नारायण मंगवा लीजिए। अभी मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, बाद में आप खोजते रहेंगे इस पुस्तक को। मंगवाने के लिए बस केवल आप सूचना करिए। मोबाइल नंबर है 9829547773, 98 295 477 73। यह प्रज्ञा साधना आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र का नंबर है, जहाँ पर इस प्रकार की दिव्य पुस्तकों का संकलन करके और बिक्री के माध्यम से उनको पूरे भारत में और भारत के बाहर भी पहुँचाया जाता है। हमारे पास में इस प्रकार के दिव्य महापुरुष, महान योगी, महान साधुओं का बहुत सारा साहित्य है, और वह निरंतर उसका संकलन बढ़ता जा रहा है। नारायण 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 नारायण।